बाइबल में पुराने नियम में एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है जिसका नाम याबेस था। और जब इसका जन्म हुआ तो इसकी जो माँ थी वो बहुत दुख से गुजरी। और जब याबेस बड़ा हुआ तो ये अपने भाइयों बहनों से बेहतर था, एक आदर का व्यक्ति था। और याबेस का अर्थ ही होता है दर्द, कितना दर्द। और इसलिए उसकी माँ ने उसका नाम याबेस रखा कि मैंने बहुत दर्द में इसको जन्म दिया। और याबेस ने जब वो समझ में आया, समझ की उम्र पर आया, तो उसने इज़राइल के परमेश्वर से ये प्रार्थना की। और याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ। और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा कि मैंने इसे पीड़ा में उत्पन्न किया। और याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, प्रार्थना की कि भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश या भूमि बढ़ाता, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा वो परमेश्वर ने उसे दिया। उसने प्रभु से क्या मांगा कि तू मुझे सचमुच में आशीष दे, मेरी भूमि को बढ़ा, मेरे सिवानों को बढ़ा, तेरा हाथ मुझ पर बना रहे, और मुझे हर एक प्रकार की बुराई से और पाप से तू बचा के रख, कि उन बुराई के कारण मैं पीड़ा में ना पड़ जाऊं। और जो कुछ उसने मांगा परमेश्वर ने उसको दिया। तो ये तो ऐसा व्यक्ति था जिसके जन्म से उसकी मां को पीड़ा हुई, कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया होगा, लेकिन फिर भी ये एक आशीषित व्यक्ति हुआ। लेकिन जो लेख मैं पढ़ रहा था वो बताता है कि उसने एक कहानी पढ़ी जो इससे विपरीत कहानी थी याबेस से। और वो कहानी थी, वो घटना थी एक लड़के के बारे में जिसका नाम रॉबर्ट था, या रॉबर्ट रखा गया। और उसकी कहानी पढ़कर एक दया आती है कि बेचारे के साथ ऐसा कैसे हो गया। और मन में दुख आता है कि एक बच्चे को ऐसी घटनाओं से निकलना पड़ा। और वो व्यक्ति लिखता है कि ऐसे लगता है कि मानो कि पीढ़ी पीढ़ी का श्राप ये बच्चा भोग रहा है, भुगत रहा है। वो कहता है कि रॉबर्ट के बारे में तो ऐसा लग रहा था कि ये जन्मा ही के जवानी में मर जाए। कुछ होते हैं जिनका जीवन जवानी में ही कट जाता है, लगता है अरे ऐसे कैसे हो गया। जब ये छोटा बच्चा ही था रॉबर्ट, तो इसके माँ बाप का तलाक हो गया, डिवोर्स हो गया। इसका फादर एक गंदा आदमी था, वैश्याओं का बिजनेस करता था और औरतों के साथ बदतमीजी करता था। और जब रॉबर्ट मात्र 8 साल की कोमल उम्र का था, तभी इसके फादर ने खुदकुशी कर ली। जब ये 14 साल का हुआ तो इसने अपने मोहल्ले की इलाके की गैंग बना ली। और गैंग सिर्फ मस्ती मजाक करने वाली नहीं, बड़ी हिंसा करने वाली गैंग थी। और घृणा और मारपीट, खून खराबा करने वाली गैंग थी। 14 वर्ष की उम्र पर उसने अपनी गैंग बनाई। और 16 वर्ष की उम्र पर उसको 2 साल की जेल हुई, क्योंकि जो केस जिसमें वो पकड़ा गया वो ये था कि उसने 3 बार गाड़ियों से गोलियां चलाई। शायद सबूत नहीं मिला कोई मरा या नहीं मरा। और उसने हथियारों के साथ डकैती भी की। और इस समय तक उसकी
मां की शादी दोबारा हो चुकी थी। जिस दिन वो जेल को गया उसी दिन उसकी मां को दूसरी गैंग ने गोलियों से भून दिया, बदला लेने के लिए। 3.5 महीने बाद उसी गैंग ने उसके सौतेले बाप को गोलियों से मार दिया। जेल में रॉबर्ट को और भयंकर क्रिमिनल्स मिले, गुंडे बदमाश मिले, और जब बाहर निकला तो ये और ही खराब हो चुका था। अब किसी की रुचि इस लड़के पर पड़ी कि क्या बात है, ये लड़का ऐसा कैसे बचपन से ही ऐसी चीजों में पड़ गया। तो उस व्यक्ति ने इसके फैमिली ट्री को देखा। फैमिली ट्री जैसे हम अपनी भाषा में कहेंगे कि हमारे पूर्वजों की क्या इतिहास रहा है, कौन कौन मेरे पूर्वज थे, क्या करते थे, कहाँ रहते थे, कहाँ से आए थे। बेसिकली इसको फैमिली ट्री कहते हैं। ज्यादा ऊपर तो नहीं जा सकते हम, 3, 4, 5, 6 पीढ़ी तक ही जान पाते हैं। उसके बाद तो शायद ही कोई होगा जिसको सब कुछ मालूम होगा। लेकिन जब रॉबर्ट की फैमिली ट्री की स्टडी की गई तो पता चला कि इसके सारे जो पूर्वज थे ऐसे ही कामों में थे, जहां तक जा सके। मार धाड़, हिंसा, खून खराबा, गंदगी, नैतिक कोई नैतिकता नहीं, नैतिक पाप, ऐसी सारी बातों में इसके पूर्वज, मतलब इसके बाप दादा परदादा पर परदादा इन्हीं चीजों में पाए गए। तो नतीजा उस व्यक्ति ने यह निकाला कि ये तो बेचारा पीढ़ियों के श्राप में है, जेनरेशनल कर्स। लेकिन एक ऐसी चीज इस बच्चे के साथ हुई, इस लड़के के साथ हुई कि परमेश्वर का अनुग्रह इस पर हुआ। और क्या हुआ, उसको यह पता चला कि मैं तो एक टाइम बॉम्ब पे बैठा हुआ हूं, किसी भी दिन मुझे कोई ना कोई मार देगा। लेकिन मेरे पास आज एक हल है कि ये श्राप और ये अंधकार मेरे पर से हट जाए। और 20 साल की उम्र पर रॉबर्ट ने एक जीवन बदलने वाला संदेश सुना। 20 साल की उम्र पर उसने प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में बुलाया। हो सकता है रॉबर्ट जन्म से ईसाई हो, लेकिन काम उसके कैसे थे, परमेश्वर से बहुत दूर था, नरक में जा रहा था। लेकिन 20 साल की उम्र पर उसने अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु को अपने जीवन में बुलाया। उसको यह पता चला कि मुझे इसी हालत में रहने की अब जरूरत नहीं है, मैं बदल सकता हूं। एक सामर्थ मिल रही है जो मेरे भूतकाल को, मेरे पिछले जीवन की बातों का इतिहास मिटा सकता है। यानी उसके पाप का जो दंड है उसको मिटा सकता है। मैं भूतकाल को तो नहीं बदल सकता, लेकिन भूतकाल के पापों का जो श्राप है वो मिट सकता है। और मुझे एक ऐसी सामर्थ मिल सकती है जो मेरी समस्याओं पर मुझे विजय दे सकती है, और एक ऐसी सामर्थ जो मेरे पूरे जीवन को, मेरी पर्सनालिटी को, मेरे व्यक्तित्व को बदल सकती है। और वो सामर्थ प्रभु यीशु मसीह से मिलती है। और रॉबर्ट ने उस सामर्थ को, प्रभु यीशु को अपनाया और उसने एक नई सामर्थ अपने जीवन में पाई। और परमेश्वर ने उसको उन सारे उसके पूर्वज के श्रापों से अलग किया। और जैसे याबेज ने प्रार्थना की थी, मुझे सचमुच में आशीष दे, रॉबर्ट को भी उसके जीवन में आशीष मिली। बाइबल कहती है पहला पतरस में, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चलता आया है, उससे
तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। सोना चांदी भी दे देते तो वो श्राप रॉबर्ट के ऊपर से नहीं जाता। कितना पैसा लगा देते तब भी नहीं होता। लेकिन क्या लिखा है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के द्वारा हमारा छुटकारा होता है। श्राप से, पाप से, अंधकार से हमारा छुटकारा उस लहू के कारण होता है। वो बहुमूल्य लहू जो उस निष्कलंक मेमने ने बहा दिया। प्रभु यीशु जो निष्कलंक था, पाप रहित था, क्योंकि उसे हमारे पापों को अपने ऊपर उठाना था। मैं किसी के पाप नहीं उठा सकता क्योंकि खुद पापी हूं, लेकिन प्रभु यीशु जो पाप रहित था, कुंवारी के जरिए जन्मा था, वो योग्य था कि मेरे पापों को, आपके पापों को अपने ऊपर उठाकर क्रूस पर अपना प्राण दिया। यीशु के लहू में वो सामर्थ है, ना केवल हमारे पापों को धो देता है, लेकिन पाप से जुड़े श्राप को भी दूर कर देता है। जब एक पापी रॉबर्ट जैसा या कोई भी पश्चाताप करता है और प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, तो परमेश्वर उस व्यक्ति को धर्मी ठहराता है। शायद रॉबर्ट ने बाद में जेल भी सही हो क्योंकि उसने ऐसे काम किए थे, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में अब वो धर्मी था और इस पृथ्वी के बाद वो परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करता, क्योंकि उसके पापों की सजा प्रभु यीशु मसीह ने उठा ली थी। ना केवल ये, प्रभु यीशु तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। यीशु के लहू में अद्भुत सामर्थ है, वो जीवित है और हर एक प्रकार के ऐसे पीढ़ियों के श्राप को तोड़ने में प्रभु यीशु योग्य और सामर्थी है और काबिल है। बाइबल कहती है कि जो कोई मसीह यीशु में है, जिसने भी यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसके लिए पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। कुछ परमेश्वर अंदर हमारे बदल देता है, मानो कि एक नया डीएनए देता है जो पवित्रता की तरफ जाता है, जो परमेश्वर की बातों को सुनने में और आज्ञा मानने में रुचि रखता है, एक नई सामर्थ देता है। ऐसा कार्य प्रभु यीशु एक पापी के जीवन में करता है जो प्रभु यीशु पर, उसके बलिदान पर विश्वास करता है या करती है। तो प्रभु यीशु पर विश्वास करें, उसको अपने जीवन में बुलाएं, उसकी अद्भुत सामर्थ को अपने जीवन में अनुभव करें। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।